सोनाक्षी जहीर की शादी मुंबई में सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन मुंबई से 16 किलोमीटर दूर सोनाक्षी के पैतृक गांव में कोई रौनक दिखाई नहीं दे रही है। नालंदा के बहादुरपुर के लोग इस शादी से खुश नहीं हैं। लोगों ने नए जीवन में प्रवेश करने की बधाई तो दी, लेकिन भी कहा कि सोनाक्षी को अपने समाज में शादी करनी चाहिए थी। ऐसे में भले ही मुंबई में शत्रुघ्न सिन्हा के रामायण में सोनाक्षी जहीर की शादी की रौनकें देखने को मिल रही है, लेकिन शॉटगन के पैतृक गांव बहादुरपुर में मायूसी छाई हुई है। गांव के लोग सोनाक्षी और जहीर की शादी से नाखुश हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सोनाक्षी गलत कर रही है, उन्हें अपने समाज में ही शादी करनी चाहिए थी। हालांकि ग्रामीणों ने उन्हें शादी की मुबारकबाद भी दी है। बता दें कि शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा के पूर्वज नालंदा के बहादुरपुर गांव में रहा करते थे। 50 से 60 साल पहले बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार वाले पटना पलायन कर गए। यहाँ के गांव वाले अब मीडिया के जरिए ही जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा का संबंध बहादुरपुर गांव से रहा है। बहादुरपुर गांव के जानकार राकेश बिहारी शर्मा ने बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा का परिवार अंग्रेजी शासन काल में ही हरनौत छोड़कर पटना चला गया था और वहां जाकर भी बहादुरपुर नाम से मोहल्ला बसाया। ऐसे में इनके पूर्वजों का रसूख अंग्रेजी काल में ऐसा था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक बहाल करते थे। झारखंड के जमशेदपुर टाटा टेल्को में एक व्यक्ति को 1955 से 60 के करीब नियुक्त किया गया था। जिस संबंध में नियुक्त किए गए व्यक्ति ने बताया कि बहादुरपुर के लाला जी ने मुझे बहाल करने के लिए भेजा है। आज भी बहादुरपुर गांव चंडी थाना क्षेत्र में पड़ता है, जो 2.5 साल पहले चंडी प्रखंड का हुआ करता था। आज हरनौत प्रखंड में पड़ता है। ऐसे में अभी इस गांव में 500 से ज़्यादा घर है, जिसमें 2 घर शत्रुघ्न सिन्हा के पूर्वजों का है। पहले 25 घर हुआ करता था। आज भी उनका घर संपत्ति यहाँ है, लेकिन दूसरे लोग बसे हुए हैं। यह किसी को जानकारी नहीं है कि शत्रुघ्न सिन्हा के दादा किस घर में ही रहते थे। वही ऐसे में जब उनके घर पे जाकर लोगों ने यानी मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो पता चला कि भजन लाल, दिनेश और कमलेश कुमार ने कहा कि शादी कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों से नहीं करना चाहिए था। यानी कि जब पत्रकारों ने उनके गांव जाकर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो लोगों का कहना था कि दूसरे समुदाय में करना सही नहीं है और सोनाक्षी गलत कर रही है, उन्हें अपने समुदाय में ही शादी करनी चाहिए थी। क्योंकि एक वक्त था कि जब शत्रुघ्न सिन्हा जो थे वो हमेशा कहा करते थे कि बिहार की बेटी हीरोइन नहीं बनेगी, एक्ट्रेस नहीं बनेगी, लेकिन अपनी ही बेटी को उन्होंने हीरोइन बनाया, एक्ट्रेस बनाया। ऐसे में अब जो है सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। बिहार तो बिहार ही, लेकिन उनके गांव के भी लोग जो हैं काफ़ी नाखुश दिख रहे हैं। उनके पैतृक गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और जो उनके रामायण वाले घर है उसमें तो खुशियां की माहौल है ही, लोग खुशियों से झूम रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों के सामने जो है उनके पिताजी से सवाल किया गया था कि आपकी बेटी जो है वो शादी कर रही है, आप आशीर्वाद तो देंगे ना। लेकिन उन्होंने कहा था कि आजकल के बच्चे जो है वो सुनते कहाँ हैं, वो तो कहते कहाँ हैं, पूछते कहाँ हैं, वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। यानी कहीं ना कहीं उनके बातों से ऐसा लग रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी की शादी से नाखुश है। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि आजकल के बच्चे जो हैं वो पूछते कहाँ हैं, वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऐसे में शादी सोनाक्षी सिन्हा की शादी और जहीर की शादी से कहीं ना कहीं उनके पिताजी खुश नहीं हैं, क्योंकि दूसरे समुदाय में सोनाक्षी सिन्हा शादी कर रही है। ऐसे में इसका उन्होंने कहा कि इसका हम विरोध करते हैं, ये गलत कर रही है। साथ ही शादी के लिए सुखमय जीवन का आशीर्वाद भी दिया गांव वालों ने। शत्रुघ्न सिन्हा जी को अपने गांव आना चाहिए, हमारे गांव की गौरव है। कल भी यह गांव उनके पूर्वजों की वजह से जाना जाता था, आज भी जाना जाता है। एक बार गांव आ जाएंगे तो हमारा समाज और गांव का मान सम्मान बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि उनके जो गाँव के लोग हैं वो काफ़ी चाहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा एक बार अपने पैतृक गाँव आए और हम लोगों को मान सम्मान और भी बढ़ जाएगा अगर वो अपने पैतृक गांव आते हैं तो।